हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और हम लोग कर रहे हैं एसएससी की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम लोग 2024 में जो एसएससी सीजीएल में 36 की 36 शिफ्ट आई थी ना, उसके सारे के सारे क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और एक एक करके हम लोगों ने काफ़ी सारे पेपर डिस्कस कर लिए हैं और आज हम अगला पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि सर्टेन कोड लैंग्वेज में दिया गया है और हमें बताना है कि हाउ इज पी रिलेटेड टू टी विद दिस। ठीक है, इसको हम बना लेते हैं। पी मल्टीप्लाई ऑफ क्यू, इसका मतलब होता है कि पी इज अ मदर ऑफ क्यू। ठीक है, यहाँ पर देखो माइनस जो होगा ना वो फीमेल को डिनोट करेगा और जो प्लस होगा वो मेल को डिनोट करेगा। ठीक है, चलो ओके। और क्यू प्लस आर, इसका मतलब है कि क्यू इज अ ब्रदर ऑफ आर एंड आर इज अ वाइफ ऑफ एस एंड एस इज अ फादर ऑफ टी। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि पी का टी से क्या रिलेशन है। तो देखो पी का टी से क्या रिलेशन है, तो टी की मदर ये है और इसकी मदर ये है, यानी कि मदर्स मदर। ठीक है, चलो ओके। इसमें अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस निकाल लेते हैं इसमें से। देखो 543 में से अगर हम 518 घटा देंगे, कितना बचा? 8 5। ठीक है, और 3 में से गया यहाँ पर 2, यानी 25। ठीक है, इसमें अगर हम लोग डिफरेंस देखेंगे तो इसमें डिफरेंस है 23 का। ठीक है, देखो 18 यहाँ से और 18 5 23 हो गया। ठीक है, इन दोनों में अगर आप लोग डिफरेंस देखोगे तो वो जो डिफरेंस आएगा 1 एंड ये 21। ठीक है, इन दोनों में अगर आप लोग डिफरेंस देखेंगे तो वो आएगा 19 का। इसका मतलब है यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यहाँ भी 2 का गैप, यानी अगला वाला भी 2 का गैप, यानी 17। तो यानी कि हमें 455 में से हमें 17 माइनस करना है। दैट मीन्स ये कितना आ गया? 5 और 3 8 और 4 में से किया तो 3, 438। तो ये आंसर हो गया। ओके, इसमें दिया गया है कि 104 इज रिलेटेड टू 13 और 136 इज रिलेटेड टू इतना। तो हमें बताना है कि 232 किससे रिलेट करता है। तो देखो 13 का जब मल्टीप्लाई हम 6 बार करेंगे तो इतना आता है। 17 का मल्टीप्लाई जब हम 6 बार करेंगे, सॉरी 6 नहीं होगा, एक सेकेंड, 8 बार, सॉरी हाँ 8 तेरह अट्ठे 104। ठीक है, ओके 13 7 11, हाँ ठीक है। और जब हम इसका मल्टीप्लाई 8 बार करेंगे तो ये आएगा। इसी तरीके से हम 232 हमें लाना है, 8 से डिवाइड कर देंगे, कितना आएगा? तो देखो 8 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 16 और कितना बचा? 4 और 3 7 और 8 नाम 72, यानी कि 29 इसका आंसर हो गया। क्लियर? ठीक है, ओके। ये एक हमें स्लॉक्स दिया गया है हमें कि सम बैग्स आर पर्स, ऑल पर्स आर वॉलेट्स एंड और वॉलेट्स आर सेक्स। ठीक है, ऑल पर्स आर सेक ये दिए पूछा गया, ऑल पर्स आर सेक्स, हाँ सही है, पहला सही है। सम वॉलेट आर बैग्स, सम वॉलेट आर बैग्स, हाँ ये भी सही है। ठीक है, ये वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये है पूरा। ठीक है, तो यानी बहुत सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और स्लॉग्स है। ठीक है, दिया गया है नो बेंच इज चेयर, ऑल सोफा आर बेंच, ऑल सॉरी इसमें नहीं आएगा, ऑल सोफा आर बेंच एंड ऑल टेबल आर सोफास, ऑल टेबल आर सोफास। ठीक है, इस तरीके से बन जाएगा। नो टेबल इज अ चेयर, नो टेबल इज अ चेयर, बिल्कुल सही है। ठीक है, देखो जब हमें डायरेक्ट इसका कनेक्शन ही नहीं है बी का, तो उसके अंदर वालों का भी कनेक्शन नहीं होगा। अगर आपको वो स्लॉक्स नहीं आते तो आप लोग कमेंट करके बताना, मैं आप लोगों को डिटेल वीडियोस बना दूंगा जिसमें आपको स्लॉक आराम से समझ में आ जाएगा। ओके, सम सोफाज आर चेयर, सम सोफाज आर चेयर, नहीं बिल्कुल नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, ऑल टेबल्स आर बेंचेस, हाँ ये वाला सही है। ठीक है, तो 1 और 3 फॉलोस। ठीक, तो देखो काउस को ये लिखा गया है, ओली को ये लिखा गया है, तो ओ का हमें कोड बताना है। ठीक है, तो देखो इसमें ओ कॉमन, ओ दोनों में कॉमन है, तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 7 कॉमन नहीं है, 9 नहीं है, 3 नहीं है, एक सेकेंड, ओके 5 कॉमन है। ठीक है, तो इसका आंसर 5 हो जाएगा, सिंपल है। ओके, यहाँ दिया गया है कि इनके बीच में क्या है जो बताना है हमें। ठीक है, तो देखो 21 है, 21 का मल्टीप्लाई हमें 20 से करना है, मतलब एक पीछे वाले से। तो 20 0 0 और 20, सॉरी एक आगे वाले से है ना, 22, नहीं सॉरी 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 मैं सही था, 20 से ही करना है। देखो 20 एकम 20, 2 20 दूनी 40 और 2 42। ठीक है, ये आ गया। अब हमें 22 करना है, तो एक पीछे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे मैं 21, 21 दूनी 42 और 21 दूनी 42 और 4, इतना आ गया। ये वाला देख रहे हो बैठ रहा है। 18 का मल्टीप्लाई हमें करना है 17 से, 17 अट्ठे 136, 13, 17 एकम 17 और 13 30,
तो ये भी बेटर है। 15 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 14 से, तो 14 पंजे 70 और 14 एकम 14 और 7 21, जो कि नहीं बैठ रहा है, इसलिए ये वाला आंसर है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि कौन सा है जो नॉट बिलोंग्स है। ठीक है, देखो एच के बाद आई जे, देखो हम लोग ना ये वाला तो बैठ ही नहीं रहा है। देखो एम एन ओ पी, ठीक है, एन ओ पी तब क्यू आता है, एफ के बाद जी एच आई तब जे आता है, आई के बाद जे के एल तब एम आता है, लेकिन एच के बाद आई और जे के बाद ही के आ जाता है, तो इसीलिए ये वाला है। हमसे पूछा गया नॉट बिलोंग्स, तो ये वाला नॉट बिलोंग्स है। ठीक है, ओके, इसमें दिया गया है इसको इसके ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, इसको ऐसे लिखा है, सिंपल है। देखो ध्यान से देखो, बी के बाद सी, टी के बाद यू, तो डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, एक्स। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। ठीक है, देखो ए के बाद बी छोड़ के सी, ई के बाद एफ छोड़ के जी, तो ओ के बाद पी छोड़ के क्यू आ जाएगा, तो यहाँ क्यू आ जाएगा। ठीक है, सी के बाद एक माइनस बी, एस का एक माइनस आर, तो आर का एक माइनस जब हम करेंगे तो आर का एक माइनस होता है क्यू। ठीक है, तो इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा। और कोई बैठ ही नहीं रहा, आगे वाला चेक क्यों करना है। देखो आप लोगों को स्मार्ट गेम खेलना है, पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो आपका टाइम जाएगा। क्लियर। देखो अब यहाँ तो आपको ध्यान से डायरेक्टली दिख रहा होगा, 12 दूनी 24 प्लस 1, 11 दूनी 22 प्लस 1, तो इसीलिए देखो यही वाला है 15 दूनी 30। ठीक है, ये वाला तो बैठ नहीं रहा। 25 दूनी 50, ये भी माइनस 1 है। 18 दूनी 36, ये भी माइनस 1। 21 दूनी 42 प्लस 1। ठीक है, यही बैटर है, तो ये आंसर है। देखो इसका लॉजिक ध्यान से देखना। देखो आप लोग एक चीज ध्यान से देखो, जो यहाँ पर बड़ा होता है ना, अगले वाले में वही चीज छोटी हो जाती है। यहाँ 8 बड़ा है, यहाँ छोटा हो गया, तो यहाँ 9 जो है ना, देखो ये जो 9 है अगले वाले में ये 9 छोटा हो जाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ ये एक और ये दो यही चेक करने हैं, बाकी के दो तो हमें चेक ही नहीं करने, क्योंकि हमें पता है इनमें तो हो ही नहीं रहा, तो वो तो होगा ही नहीं। ठीक है, सिंपल, समझ में आया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि आखिरकार ये देखो एच कैसे बना है, मतलब सॉरी आगे का लॉजिक क्या है। ओके देखो देखो एक चीज और है, ध्यान से देखो, अगर आप लोग इसका लॉजिक देखना चाहो, देखो इसमें ए है, ठीक है ना, इसमें एल है। ठीक है, यानी कि एल यहाँ आ चुका है, तो कोई ना कोई नया वर्ड आएगा ना, तो यहाँ एल तो वापस रिपीट होगा नहीं। ठीक है, इसलिए एच आएगा, तो आप लोग इसको इस तरीके से यहाँ पर अटेंड कर सकते हो। क्लियर। अगर आप लोगों को कोई और लॉजिक मालूम हो तो आप लोग वो भी जरूर अप्लाई कर सकते हैं, या हो तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। क्लियर। देखो मिरर इमेज आई थिंक आप लोग बना ही लेंगे, मिरर इमेज आराम से, बताने की जरूरत नहीं। इसका अगर आप लोग लॉजिक देखोगे तो देखो 25 छिक्के होते हैं 150 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 19 नंबर 171 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। 17 7 119 दूनी नहीं बनेगा। 24 पंजे 100 कितना होता है, 24 पंजे होता है 120। ठीक है, 120 दूनी 240 है ही नहीं। 18 अट्ठे होता है 144, 144 दूनी 288, तो यही बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मिरर इमेज है, आई थिंक आप लोग बना ही लेंगे। क्लियर है। ठीक है, आराम से इसको अगर आप लोग बनाना है, देखो मैंने आप लोगों को कई बार बनाया है कि कॉमन टर्म ढूंढो, ये कॉमन है। ठीक है ना, और इसके बाद ऐसे करके सर्कल घुमा दिया करो यहाँ से ऐसे ऐसे, तो देखो एम टी ए और एम पी एस ऐसे बन जाएगा। हमें किसका बताना है, आर का। तो देखो इसके पीछे ये, इसके पीछे ये बचा एम, एम के पीछे आ जाएगा आर, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा एम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो टिज को लिखा है ये, इसको लिखा है ये, हमें इसका बताना है। ठीक है, सिंपल सी चीज है। देखो पी के आर एस टी यू छोड़ा वी, क्यू आर छोड़ा एस, तो सी डी छोड़ा ई आ जाएगा। ठीक है ना, और ई का एक ये है और एक ये है। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं हम लोग। देखो आई के बाद जे छोड़ा के, ओ के बाद पी छोड़ा क्यू, तो के के बाद एल छोड़ेंगे एम आ जाएगा। तो ई और एम का एक ही दिया है, तो यही कर लें। पूरा कभी सॉल्व करके नहीं देखना, वरना टाइम वेस्ट होगा। अच्छा इसमें कितने ट्रायंगल्स हैं ये बताने, सिंपल है, काउंट कर लेते हैं। देखो एक ये वाला, सॉरी एक सेकेंड, एक तो ये वाला हो गया। ठीक है, एक हमारा ये वाला हो गया 2, एक ये वाला हो गया 3, एक ये वाला हो गया 4। ठीक है, एक ये वाला हो गया 5, एक ये वाला हो गया 6, एक ये वाला हो गया 7, एक ये वाला हो गया 8। ठीक है, 8 तो ये हो गए। ठीक है, देखो 9 10 और एक ये पूरा बड़ा वाला 11। ठीक है, 12 13 और एक ये पूरा बड़ा वाला 14, एक ये हो गया पूरा 15, ऐसे एक ये हो गया यहाँ पर 16। तो इस तरीके से इसमें 16 है। ठीक है, हमें बताना है कि ईच वोवेल वर्ड इसका हमें चेंज करना है फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर। देखो यहाँ पर एक चीज दी गई है कि ये एक वर्ड है हमारा सिमिलर। ठीक है, इसको हमें लिखना है कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ईच कॉन्सोनेंट, यानी कि जितना भी कॉन्सोनेंट है उसको एक अगले वाले में चेंज करके लिखना है।
ठीक है, सिंपल है, लिख लेंगे। तो देखो एस का आ गया टी, आई का आ गया जे, सॉरी आई तो नहीं, आई तो सेम आएगा, ठीक है, एम का आ गया एन, आई का आ गया आई, एल का आ गया एम, ठीक है, ए का ए, आर का आ गया एस, ठीक है। अब इसे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देते हैं, ठीक है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर बिटवीन द लेटर विच इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, अच्छा ठीक है, पहले इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर हम लिखते हैं तो ए आई आई, ठीक है ना, और उसके बाद आएगा एम एन एस और टी। अब ये कह रहा है कि कितने लेटर हैं, हाउ मेनी लेटर विच इज between the letter which is second from the left hand and third from second from the left hand, first second from the left hand and the third from left hand in the group of letters thus। तो n और s के बीच में कितने होते हैं, तो m n o p q r, अच्छा एक सेकंड, कुछ तो गलत हो गया फिर, क्या गलत हो गया इसमें, एक सेकंड ना, फिर से बना के देखते हैं इसको, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा जाएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं, एक आध में लग जाता है। देखो ठीक है, ये कह रहा है कि चेंज इन द फॉलोइंग लेटर इन द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर एंड ईच कॉन्सोनेंट इज चेंज टू द प्रीसीडिंग लेटर, अच्छा पीछे वाले में, सॉरी 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 सॉरी, मैंने आगे वाले में कर दिया, आर आई एल आई के ए क्यू, ठीक है ना। अब ठीक है, तो देखो ए आई आई, ओके, के के एल और क्यू आर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड यानी क्यू एंड थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एल, तो एम एन ओ पी, फिर भी यार चार आ रहे हैं, इसमें मुझे लग रहा है या तो इन्होंने गलत दिया है, ठीक है, या आप लोग बना के देखना, अगर कुछ निकलता है तो आप लोग कमेंट करके बताना। चलो आगे वाला करते हैं। ओके आई, ओके सिंपल है, देखो इसका अगर आप लोग को बनाना है, देखो Z ए बी छोड़ा सी, डी ई छोड़ा एफ, जी एच छोड़ा आई, ठीक है, तो यानी कि दो माइनस कर देंगे, तो जब दो माइनस करोगे तो यहाँ पर डब्ल्यू आ जाएगा, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है ना। अब देखो सी डी छोड़ा ई, एफ छोड़ा जी, एच छोड़ा आई, जे छोड़ा, तो यहाँ आ जाएगा के, ठीक है ना, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन है ऐसा, तो यही आंसर हो गया। ओके, इसका लॉजिक अगर हम लोग ध्यान से देखते हैं तो देखो इसका लॉजिक, ठीक है, देखो यहाँ पर हो क्या रहा है कि जब भी हम लोग, देखो दो तीन चीज़ें हैं जहाँ पर जो इसे ध्यान से देखने वाली चीज़ है इसको करने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो इसमें देखो जैसे ये पी दिया है, तो देखो ये पी यहाँ जाता है अगले वाले में, ठीक है, अब ये जो स्टार है ये यहाँ चला जाता है, ठीक है, तो देखो कई सारी चीज़ें इसमें हम लोग इस तरीके से देख सकते हैं। लॉजिक क्रैक करने के लिए ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ चला गया इस वाले में, ठीक है, यहाँ से फिर ये यहाँ चला गया, ठीक है, ओके, ठीक है। तो हम लोगों को जो देखना है, एक सेकंड ना, एक सेकंड इसको होल्ड करते हैं, मैं आगे वाला बताया तुम पहले आपको, ठीक है। देखो डी ओ वाई ये बन गया, ये बन गया, ये हमें इसका बनाना है, ठीक है, सिंपल है। देखो हमारा है डी ओ वाई, ये बन गया है हमारा पी ए के, ठीक है। अच्छा डी के बाद देखो ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है ना, तो देखो अगर मैं डी से इस पे जाता हूँ तो देखो डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ठीक है, पी आ गया। ओ से अगर ए पे जाओगे ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, सेम वर्ड्स है, इतने ही है। वाई से अगर के पे जाओगे जेड ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, ठीक है, सेम है। तो इसी तरीके से हम लोग आई एल यू पे देख लेते हैं। देखो कितने वर्ड्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 प्लस करने। आई की बात देखो जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस
ठीक है, टी ये हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं सॉरी 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, हाँ 11 ही है, ठीक है। तो यू आ गया। इसी तरीके से हम एल पे करेंगे तो जी एल, तो देखो एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू और वी और डब्ल्यू, ठीक है ये 11 हो गए। एक्स आ गया, तो यू एक्स जी का यही एक है, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसको आई थिंक आप लोग कर लोगे, कुछ नहीं करना है, सिंपली कि आप लोगों को इंटरचेंज करके देखना है। अगर आप लोगों को ना आए तो देखो कई बार ना आप लोग इन्हीं में से चीज़ें उठा लिया करो कि यार इनसे क्या चीज़ बन पाएगी, ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। ये वही चीज़ है आप लोग को बताना है, जेड के अपोजिट देखो इसमें ये कॉमन है, ये कॉमन है, इससे आप लोग ऐसे चलाओगे, इससे आप लोग ऐसे चलाओगे, सिंपल सी बात है। तो देखो जेड के अपोजिट कौन बैठेगा, तो जेड के अपोजिट वाई आ जाएगा हमारा आंसर, क्लियर। चलो इसमें भी आप लोगों को वही सेम चीज़ है, डिजिट इंटरचेंज करनी है, आप लोग करके देख लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देखो आप लोगों को दिखेगा कि देखो डी एफ आई, देखो डी एफ आई जे ओ ओ तक बन रहा है, यहाँ से फिर यही बन रहा है ओ तक, यहाँ से फिर यही बन रहा है ओ तक, और यहाँ से ये फिर बन रहा है ओ तक, और फिर ये डी से आगे शुरू हो रहा कंटिन्यू, तो लास्ट में जो है एफ आ जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पर अगर मैं डी में आया तो डी एफ एच आई जे ओ, तो डी एफ एच आई जे ओ, तो डी एफ एच आई जे ओ, ठीक है ना, तो यही चीज़ बन रही है। तो देखो एच एफ डी एच और एफ ये बन रहा है, सिंपल यही आंसर है, ठीक है। तो ये पूरे 25 हो गए। अच्छा ये वाला सवाल हम देख लेते हैं, इसका वाला और बताया तो मैं आप लोगों को, देखो इसको करने के लिए तरीका दिक्कत कोई की नहीं है, एक सेकंड में देख लूँ इसको करने के लिए। ओके देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब भी आप लोग देखोगे कि ये वाला एक, देखो तीन तरह की चीज़ें, एक स्टार है, एक 7 है, मतलब अल्फ़ाबेटिकल भी है, न्यूमेरिकल भी वैल्यूज़ है, और ये एक आपका निशान वाला भी है, ठीक है ना, मतलब सिंबल वाला भी है। देखो जब भी ये वाला आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये जो सिंबल वाला आता है ना, ये एक के गैप पे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अगले वाले में ये बिना गैप के जाता है यहाँ पे, इसके बाद ये अलग गैप में जाता है यहाँ पे, मतलब डायगोनल में जाता है ऐसे करके, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से ये पैटर्न बना रहा है, क्लियर, ओके। इसको सॉल्व करने के लिए इसका देखो लॉजिक यार, थोड़ा सा एक मिनट रुक जाओ। ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, चलो इसका भी लॉजिक मिल नहीं रहा है मेरे को, ठीक है। अगर आप लोगों को मिले तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना, वरना मैं अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें आप लोगों को बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी डाउट अगर आप लोगों का हो तो नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा, और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।